हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनवर, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हेल्थ फिजियोस, जो हमारा ये डिपार्टमेंट है सिर्फ साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पे ये डिपार्टमेंट है हमारा, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। आज मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और आज के बहुत ही कॉमन सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। पहले ऐसा होता था 40, 45 या 50 के बाद ही सर्वाइकल डेवलप होता था लोगों को, लेकिन आज ये बहुत कॉमन डिजीज हो गई है जो हर एज ग्रुप में लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल में ये हमारा जो गर्दन का 7 रीढ़ का जो हड्डी होती है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, ये हमारा सर्वाइकल स्पाइन होता है। यहाँ से जो नर्व राइज होती है, हर रीढ़ का हड्डी के बीच में डिस्क होता है जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, और उसके हर डिस्क से 1 पेयर नर्व राइज होती है जो हमारे राइट और लेफ्ट दोनों हैंड को नर्व सप्लाई करती है। तो इन दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्क में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाना या किसी तरह का चोट लगने की वजह से भी, या गर्दन में किसी तरह का इंजरी हो जा रही है तो उसके वजह से भी डिस्क इंजरी होती है। और डिस्क इंजरी होती है तो जो बगल से नर्व राइज होती है उसको कंप्रेशन डालती है, और कंप्रेशन डालने की वजह से भी सर्वाइकल पेन होता है। सर्वाइकल पेन मोस्टली अदर 50-55 के एज में होता है, तो बहुत कॉमन चीज़ है। ये डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है। उम्र के साथ आपका स्पाइन जो होता है घिसता है, मतलब इस तरह से कंटिन्यूअस मूवमेंट के, जैसे गर्दन का हम लोग मूवमेंट करते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट से, गलत पोस्चर में सोने की वजह से, या बहुत सारे कॉजेज हैं सर्वाइकल होने के। तो एक एज में अगर 50-55 में अगर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कॉमन है जो अगर होती है तो नर्व कंप्रेशन की वजह से होती है इसमें। और आज के टाइम में भी यंग जो लड़के हैं जो 20-25 ईयर्स की एज के बच्चे हैं, उनमें भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। उनका मेन कॉजेज देखा जा रहा है कि लैक ऑफ एक्सरसाइजेस नहीं करना, बैड पोस्चर में सोना, और नेक का कंटिन्यूअस गलत पोजीशन में रखने की वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने की चांसेस रहती है। और आजकल के जनरेशन में देख रहे हैं, मोबाइल फोन बहुत बड़ा कॉज है आज के टाइम पे नेक पेन होने का। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को रोकने के लिए, इसके लिए अगर आपको इस तरह का नेक में किसी तरह का पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है या रेडिएटिंग पेन है, नमनेस आ रहा है, तो इमीडिएट आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो आगे का एक्सरे कराने के बाद से जो ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन के गाइडेंस में आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसका हम लोग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी देते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में फिजियोथेरेपी में बहुत बेहतर ट्रीटमेंट है, और इसमें हम लोग अपने इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज के थ्रू हम लोग सर्वाइकल पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें बहुत बार कंप्रेशन आ जाता है, तो कंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग ट्रैक्शन मशीन यूज़ करते हैं। और भी हमारे जो मोडेलिटीज़ है, SWD, अल्ट्रासाउंड, IFT की बहुत सारे मोडेलिटीज़ है जो हम लोग पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो सर्वाइकल पेन में फिजियोथेरेपी बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, और बहुत जल्दी आप इस पेन से रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको भी किसी तरह का नेक में टाइटनेस लगता है, स्पाजम लगता है, जकड़न रहता है, या पेन आपका पूरे हैंड में ट्रेवल करता है, या नमनेस, सूनापन जैसा लगता है, तो आप हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में विजिट कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, कुछ सिटिंग लेना पड़ता है, और इन ट्रीटमेंट को लेके आप पेन से रिलीफ पा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज एडवाइस करते हैं जो आपको रेगुलरली करना होगा। अगर ये करेंगे तो आगे ही आपको ये सर्वाइकल पेन से बच सकते हैं, उसके डिजेनरेटिव चेंजेस को भी रोक सकते हैं। आगे दिक्कत ना हो उसके लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशन बताया जाता है, तो प्रिकॉशन फॉलो करेंगे तो आप पेन फ्री रहेंगे और आगे इन चीज़ों से भी बच सकते हैं। तो आपको भी अगर किसी तरह का सर्वाइकल से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट विजिट कर सकते हैं, और आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको सही गाइडेंस दिया जाएगा ताकि आप चीज़ों से रिकवर हो पाए। थैंक यू।